एक सूफी फकीर के पास एक युवक ने आके पूछा कि मैं बहुत दार्शनिकों के पास गया हूं, बहुत मनीषियों का सत्संग किया है, लेकिन मेरी समस्याएं सुलझती नहीं। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है, कहा कि अगर वहां सुलझ जाएं तो सुलझ जाएं, नहीं तो फिर समझना कि सुलझेंगी ही नहीं, क्योंकि ये आखिरी व्यक्ति है जो सुलझा दे तो सुलझा दे। उस फकीर ने कहा कि तेरी समस्याएं पीछे सुलझाऊंगा, अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जा रहा था, मगर यह हो सकता है कि तू भी मेरे साथ चल, और कौन जाने पानी भरते भरते ही बात बन जाए तो बन जाए, तेरी समस्याएं भी सुलझ जाएं, मेरा पानी भी भर जाए। युवक तो समझा कि यह आदमी पागल है, इसके पानी भरने से मेरी समस्याओं का क्या संबंध। लाख ही पानी भरे, मेरी समस्याएं इसने सुनी भी नहीं, अभी पूछी भी नहीं, मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं कि मेरी तकलीफ क्या है, मेरी पीड़ा क्या है, और ये पानी भरने से हल करने लगा। मैं भी किस पागल के पास आ गया, दूर से यात्रा करके आया, जिन्होंने भेजा है मालूम होता है मजाक किया, लगता है थक गए होंगे मेरे प्रश्नों से, तो इस महामूढ़ के पास भेज दिया है, लेकिन अब आ ही गया हूं तो चलो इतना और सही, 4 कदम और सही, कुएं तक और चला चलूं। रास्ते में उस फकीर ने कहा, लेकिन एक शर्त ख्याल रखना, जब मैं पानी भरूं तो बीच में मत बोलना, बोलना ही मत। अगर इतनी संवरा कर सके तू, इतना संयम कर सके, तो मैं पक्का वायदा करता हूं कि तेरी सारी समस्याओं को सुलझा दूंगा। समझ की सुलझा ही दी, तू फिक्र छोड़, मगर इतना संयम तो दिखाना कि जब मैं पानी भरूं तो बीच में मत बोलना, चाहे लाख उत्तेजना उठे, जैसे खुजली उठती ऐसी उठेगी उत्तेजना। वो युवक भी सोचने लगा कि मेरी समस्याओं का इसको पता नहीं, कहां की खुजली, कहां का पानी, ये बातें क्या कर रहा है। पर उसने कहा, मैं क्यों बोलूंगा, तू भर पानी। लेकिन मुश्किल हो गया, न बोलना मुश्किल हो गया, क्योंकि जब उस फकीर ने बाल्टी अपने कुएं में डाली तो वो देख के दंग रह गया। बाल्टी में छेद ही छेद थे, जैसे छेदों से ही मिलकर बनाई गई हो। इस बाल्टी में कब पानी भरेगा, अनंत काल में भी नहीं भरने वाला है। पक्का पागल है ये आदमी, और मुझसे कहता बोलना मत। अब न बोलूं तो कैसे, मगर फिर भी उसने कहा कि थोड़ी देर तो संयम रखूं, देखूं ये करता क्या है। उस फकीर ने बाल्टी डाली, खड़खड़ाई, बहुत आवाज की, बहुत कुएं में, और कुएं में बाल्टी गई तो छेद वाली थी तो भी भर गई, जब पानी में डूबी रही तो भरी हुई रही। देख ली झांक के उसने कि बाल्टी भर गई, फिर खींचना शुरू किया, इधर बाल्टी ऊपर उठी पानी से कि पानी गिरना शुरू हुआ। बड़ी शोरगुल कुएं में मचा पानी के गिरने का। ऊपर तक आते आते बाल्टी फिर खाली हो गई थी। उसने फिर बाल्टी डाली। जब तीसरी बार उसने बाल्टी डाली, उस युवक ने कहा, ठहरिए महानुभाव, अब बहुत हो गया, बर्दाश्त की एक सीमा होती। इस बाल्टी में जन्मों जन्मों तक पानी भरने वाला नहीं, मैं कब तक खड़ा रहूंगा। इस बाल्टी में पानी भर सकता ही नहीं। उस फकीर ने कहा, तुमने शर्त तोड़ दी, अब तुम रास्ते लग जाओ, अब तुम बात ही मत उठाओ, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, तुम में शिष्य होने की पात्रता ही नहीं। मैंने कहा था चुप रहना। उस युवक ने कहा, तो मैं भी आपको कह देता हूं कि अगर ये शिष्य होने की पात्रता है तो तुम्हें जिंदगी में कोई शिष्य नहीं मिलेगा। कब तक चुप रहते। 3 बार देख चुका अपनी आंखों से, ये तो 30,000 बार में भी नहीं भरने वाली, गिनती का कोई सवाल ही नहीं है, ये जन्मों जन्मों में नहीं भरने वाली। उस फकीर ने कहा, अगर इतनी अकल तुझ में है, सच में अगर इतनी अकल तुझ में, तो मेरे पास आने की जरूरत ही ना होती। लग अपने रास्ते लग जा।
जब उसने ये कहा, युवक चल तो पड़ा है, लेकिन रास्ते में सोचने लगा, उसने बात तो पते की कही कि अगर इतनी अकल तुझ में होती, कुछ मामले में रास तो मालूम पड़ता है, यह आदमी पागल तो मालूम होता है, लेकिन सुना है कि कभी कभी परमहंसों में भी पागलों जैसी लक्षणा होती है, कौन जाने। मैं थोड़ी देर चुप ही रहता, देखता आखिर ये भी तो थकता, मुझे तो खड़े ही रहना था, इसको तो भरना भी था। खींचता फिर गिराता, फिर खींचता फिर गिराता, ये इसको पहले थकने देना था। और ये बूढ़ा आदमी, मैं जवान आदमी, मैं देखने में थक गया, इतनी जल्दी क्या थी। थोड़ी देर रुक ही जाता, घंटे 2 घंटे, रात भर सो न सका। सुबह ही वापस फकीर के पास पहुंच गया, पैरों पर गिरा, कहा मुझे माफ कर दो, मेरी भूल थी, मैं संयम न रख सका, मैं शर्त पूरी न कर सका। फकीर ने कहा लेकिन मुझे कुछ और कहना नहीं, इतना ही कहना है कि बाल्टी फूटी हो तो जन्मों जन्मों तक भी कुएं से पानी भरो तो नहीं भरेगा, ये तुझे दिखाई पड़ गया। अब तू अपनी बाल्टी की फिक्र ले, तेरी समस्याएं क्या हैं, तेरी बाल्टी का फूटा होना। यूं तो अमृत प्रतिपल बरस रहा है, परमात्मा हर घड़ी मौजूद है, रोशनी चारों तरफ तैर रही है और तुम अंधेरे में खड़े हो। जरूर आंख बंद होगी और तुम चीख पुकार मचा रहे हो कि बड़ा अंधेरा है, आंख भी नहीं खोलते। आंख बंद करने में तुम्हारे न्यस्त स्वार्थ है, अंधे होने में तुम्हें सुविधा है कुछ, आंख खोलने में तुम्हें डर है। मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में यात्रा कर रहा था, टिकट चेकर आया, मुल्ला से टिकट पूछी, उसने सूटकेस खोल डाला, बिस्तरा खोल डाला, एक एक सामान उलट पलट डाला, पूरे डब्बे में सामान फैला दिया। टिकट चेकर भी घबरा गया, उसने कहा भाई मुझे पूरी ट्रेन के यात्रियों की टिकटें देखनी है, अगर एक एक यात्री इतना समय ले, ऐसा क्या छिपा के रखा है टिकट, क्या मामला क्या है। सारा बिस्तर खोल डाला, तकिए की खोल खींच के बाहर निकाल लीजिए, इससे अंदर टिकट हो। बिस्तर में रखे एक एक कोट कमीज की जेबें टटोल डाली। तुम कर क्या रहे हो। सारे कपड़े देख डाले, खुद के कपड़े जो पहने हुए थे वो देख डाले, और जब वो टिकट कलेक्टर की जेब में हाथ डालेगा तो ठहर, तू बिल्कुल पागल, तेरी टिकट मेरी जेब में कहां से होगी। और तू तो ऐसा लगता है जैसे पूरे ट्रेन के आदमियों का सामान देखेगा। बाहर में जाने दे टिकट, तू जा भैया, तुझे जहां जाना हो जा, मगर एक बात पूछना है तुझसे कि तूने सब देख डाला, मगर ये तेरे कोट की जो ऊपर की जेब है ये तूने नहीं देखी। उसने कहा उसका तुम बात ही मत उठाना, उस जेब को मैं कभी देखूंगा ही नहीं, जब तक मेरी सांस चलती मैं उस जेब को नहीं देखूंगा। उसने कहा क्यों, ये तब तो पूरा डब्बा भी उत्सुक हो गया, धीरे धीरे भीड़ लग गई कि बात क्या है, आखिर इस जेब की क्या बात, इसको क्यों नहीं देखता। दूसरों की तक जेब में देखने लगा, टिकट कलेक्टर की जेब में कहां से तेरे टिकट हो सकता है, और अपनी जेब नहीं देखता। उसने कहा देखो जी, ये है बात निजी, यूं तो सभ्य आदमियों को पूछनी नहीं चाहिए, असभ्यता है ये, मगर अब तुम जिद्दी किए हो तो कह देता हूं कि ये जेब में जिंदा रहते नहीं देखूंगा। इसलिए नहीं देखूंगा कि यही जेब तो अब मेरी एकमात्र आशा है कि शायद इसमें टिकट हो। अगर इसको भी मैंने देख लिया और टिकट ना पाई फिर क्या होगा। अंतिम संभावना भी गई। पहले मुझे औरों की जेबें देख लेने तो पूरा डब्बा छानूंगा, ट्रेन पड़ी है, अरे कहीं भी सरक गई हो, इधर उधर हो गई हो, किसी ने उठाकर रख ली हो, इस जेब को तो मैं बचाए रखूंगा, इसमें मेरी सारी आशा सुरक्षित है। इस पे तुम हंसते हो, मगर ये तुम्हारी दशा भी है। कुछ जेबें हैं जो तुम कभी नहीं देखते, उनमें तुम्हारी आशा सुरक्षित है।
तुम डरते हो, तुम भयभीत होते हो। मैं विद्यार्थी था तो मेरे एक शिक्षक थे जो बड़े आस्तिक थे और उनसे मेरा लगाव था।